यहाँ पर आप लोग को नजर आ रहा होगा, देखिए है बिल्कुल पतला सा। ये देखिए आ रहा है नजर, आप लोग को देख पा रहे होंगे कितना जबरदस्त है। और ये काफी बड़ा भी है। ये यहाँ देखिए, यहाँ से पूरा नजर आ रहा होगा आप लोग को। अच्छा, कहते टाइगर भी आया था, मैंने नहीं देखा, लेकिन किसी ने बोला टाइगर पानी पी के गया, बोले श्रद्धालु उठ रहे थे। किस दिन महाराज जी की बात है? ये 6 महीना हो गया। अच्छा, टाइगर पानी पी करके गया। तुम्हारे जी दिन की ही बात है क्या ये? अच्छा, और महाराज जी कौन कौन से जानवर हैं? वैसे तो कई प्रकार के हिरन वगैरह भी दिखाई देते हैं। अच्छा, हाँ, भगवान को एक साथ त्याग नहीं देना चाहिए। 2 मिनट तो भी पूजा पाठ करना जरूरी है। राम सीता बोलो जी जो भी है, कन्हैया कन्हैया, भगवान को एक साथ में पूरा पूरा त्याग नहीं देना। जी ज्यादा कुछ नहीं तो हाथ जोड़ करके एक अगरबत्ती लगा ली, इतना भी काफी है। जी ऐसा है, कई लोग क्या है भगवान और पूजा से क्रोध करते हैं, पूजा करते ही नहीं। यह जी पूरा पूरा गलत है। जी अरे 100% नहीं 20% मानो, लेकिन भगवान के लिए एक अगरबत्ती और 2 मिनट का तो समय निकालो। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को हम नित्य संतों के दर्शन कराते हैं, और आज इस समय मैं हूं टाटी घाट स्थान पर, जो मंदाकिनी मैया के किनारे। तो आज मैं नए संतों का दर्शन ही होगा। तो जहां सेवाएं नहीं पहुंचती हैं वहां सेवा पहुंचाने का पूरा इच्छा हम लोग की रहती है। और आप लोग देखते भी होंगे, वीडियो चले या ना चले इससे मतलब नहीं होता, लेकिन सेवा जहां नहीं पहुंची वहीं सेवा पहुंच रही है। तो पीछे आप लोग मेरे जस्ट देख पा रहे होंगे कि मंदाकिनी मैया है और जो टाटी घाट का स्थान है। और मैं आप लोग को अब लेकर के चलता हूँ जस्ट मंदाकिनी मैया का दर्शन करा करके, इसके बाद महाराज जी का दर्शन कराता हूँ। दोस्तों, आप लोग को नजर आ रहा होगा यहाँ पर एक सर्प, जो हम लोग को जंगल में ऐसे मिलते रहते हैं। अभी जस्ट निकलने वाले थे, तो यहाँ पर आप लोग को नजर आ रहा होगा, देखिए है बिल्कुल पतला सा। ये देखिए आ रहा है नजर, आप लोग को देख पा रहे होंगे कितना जबरदस्त है। और ये काफी बड़ा भी है। ये यहाँ देखिए, यहाँ से पूरा नजर आ रहा होगा आप लोग को। तो ये पेड़ के नीचे था और हम लोग यहीं से निकल के जा रहे थे। ये है मंदाकिनी मैया, देख पा रहे होंगे कितना सुंदर और कितना स्वच्छ जल है, जो संत महाराज इसे ही आचमन करते हैं। जल पीने के योग, पूजा पाठ, नहाने धोने, हर चीज यही महाराज जी का रहता है। और ये काफी पथरीली जगह है, ये देखने में आ रहा होगा आप लोग को। ये देखिए, और बिल्कुल स्वच्छ जल है जो आप लोग को देखने में भी आ रहा होगा। तो तमाम नज़ारा है, और ये काफी घनघोर जंगल है। यहीं पर कई जानवर जंगली रहते हैं, और ऐसे में संत भगवान ही कुटी बना करके रह सकते हैं। गृहस्थ वाले तो कभी कुछ नहीं हो सकता उनका, क्योंकि वो भी परिवार से हैं। तो चलिए चलते हैं संत जी की कुटिया की ओर। तो ये है महाराज जी की कुटिया, जो आप लोग को नजर आ रही होगी। यहाँ पर अब हम लोग आ चुके हैं कुटिया पर, और कुटिया कुछ इस प्रकार बनी हुई है, जो मैं आप लोग को दिखा भी सकता हूँ इधर से भी कि किस प्रकार कुटिया है। कुटिया का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, जो देखने में आ रहा होगा। पूरी टूटी फूटी कुटिया है, जो पन्नी तिरपाल से किसी तरह से लगा करके रखे हैं। और ये घनघोर जंगल है, घनघोर जंगल के अंदर ही महाराज जी की कुटिया है। तो चलिए चलता हूँ, अब महाराज जी का दर्शन आप लोग को कराता हूँ। सीताराम महाराज जी। तो ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की कुटिया में कुछ इस प्रकार भगवान के फोटो चित्रित है, जो है नज़र आप लोग को आ रहे होंगे पूरी तरह से। और महाराज जी यहाँ पर एक वृक्ष भी मुझे दिख रहा है, ये कैसे निकल आया? वो मिट्टी में है जी। और मुझे लगा महाराज जी बंदर यहाँ वस्तुएं फैला करके रख दिए हैं पूरा। हाँ, धन्यवाद, आशीर्वाद दी महाराज जी। और महाराज जी एक बार भक्तों को थोड़ा सा शुभ नाम बताइए। हाँ, हमारा नाम कमल है जी। तो महाराज जी हम जैसे आए, महाराज जी हमें बीच में पेड़ के नीचे से जैसे ही निकले, तो पेड़ के ऊपर सर्प बैठा था। सर्प भी मुझे मिला। जस्ट मैं अपने दर्शकों को भी दिखाया कि किस तरह से, बिल्कुल महाराज जी पतला पतला था, लेकिन उसकी जो लंबाई है काफी थी। तो मुझे लगता है महाराज जी
जब ऐसे हम लोग को रास्तों में मिल जाते हैं तो मुझे लगता है जो कुटिया है इसमें तो महाराज जी बहुत सारे आ जाते होंगे। हाँ आ जाते हैं। आ जाते हैं। हम्म, तो महाराज जी कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पर? यहाँ पे जानवर कई प्रकार के हैं, फिर भी पानी पीने आते हैं गंगा में। पानी पीने, फिर भी महाराज जी थोड़ा से अगर आप अवगत कराएं नाम लेकर के तो अच्छा। कहते हैं टाइगर भी आया था, मैंने नहीं देखा, लेकिन किसी ने बोला टाइगर पानी पी के गया, बोले श्रद्धालु बोल रहे थे। किस दिन महाराज जी की बात है? ये 6 महीना हो गए। अच्छा, टाइगर पानी पी करके गया। तो महाराज जी दिन की ही बात है क्या ये? हम्म, अच्छा, और महाराज जी कौन कौन से जानवर हैं? वैसे तो कई प्रकार के हिरन वगैरह भी दिखाई देते हैं। अच्छा, तो महाराज जी आपका कितने वर्षों से यहाँ रहना हो रहा है? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल। तो महाराज जी ये आपको कहाँ से इच्छा हुई संत जीवन में आने की, या आपको वैराग्य में जैसे आप आए तो ये किसका उद्देश्य था, गुरु जी ने लाए या आप अपनी इच्छा अनुसार आए, क्या था ये? मेरी तबीयत खराब हुई, फिर मैं दवाइयाँ खाया, लेकिन लाभ नहीं मिला, और एक आश्रम में गया ना तो सुधर गया। जी। बस ये मन ही जोगी बन गया फिर। अच्छा, तो महाराज जी ऐसे एकांत जंगल में, जैसे मुझे तो लगता है महाराज जी और तो कुटियाएं आसपास है लेकिन आपकी कुटिया एकांत में है, मंदाकिनी मैया के किनारे, तो महाराज जी भोजन भंडारा की व्यवस्थाएं कैसे होती हैं यहाँ? पकाना पड़ता है। जी। पकाना पड़ता है। फिर भी महाराज जी लेकिन वो व्यवस्था कैसे होती है पकाने के लिए, कच्चा कहाँ से आता है? यहाँ पे वितरण होता है, आप जैसे ला करके दे देते हैं, तो हल्की सी मुसीबत सहना पड़ता है, हो जाता है। जी। तो महाराज जी एक भक्त ने पूछा था कि क्या सच्चे संत की पहचान केवल बाहरी लक्षणों से की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो किस प्रकार? बस यही है कि वो मुद्रा से संबंध नहीं रखते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, यही तो है। जी। आज की दुनिया में, आज के जग में सबको पैसा अच्छा लगता है, और जो पैसे नहीं लेते उनको क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल महाराज जी। जिनका धन से बहुत कम संबंध है, जी। वही तो संत कहलाएंगे। भाई पैसा कमाने के लिए तो हर इंसान दौड़ धूप करता है, कोई कोई पैसे नहीं लेते हैं, उनको ही माना जाता है, बाकी तो सब झूठी मौज उड़ाते हैं। तो महाराज जी जैसे अध्यात्म की ओर जाना है तो आजकल महाराज जी बोलते हैं कि ये जिंदगी मिली है तो इसको वेस्ट मत करो, ये है वो। महाराज जी तो अगर अध्यात्म की ओर हम लोग को जाना है, उससे जुड़ना है, तो महाराज जी क्या विज्ञान भी जरूरी है उसके लिए? विज्ञान से तो बिलीफ हट जाता है, भगवान और विज्ञान दोनों के कोसों किलोमीटर दूर है। अच्छा। अगर साइंस को हमने पूरा हर्ट से मान लिया तो भगवान पे तो बिलीफ टिकता ही नहीं। अगर हमने भगवान को अगर मान लिया तो साइंस पे बिलीफ तो टिकता है। महाराज जी जैसे ऐसे आपने कहा, तो महाराज जी अगर ऐसा है तो महाराज जी अगर विज्ञान से देखा जाए तो महाराज जी जो आज प्लेन जो ये गड़बड़ हुआ, जिसमें महाराज जी 200 लगभग 41 लोग खत्म हुए, ये अहमदाबाद से जो लंदन की ओर जा रहा था, इसमें खत्म हुए, महाराज जी वो तो विज्ञान का बनाया हुआ, लेकिन महाराज जी उसमें एक चमत्कार भी हुआ, एक व्यक्ति उसमें बच गया जो ऊपर से ही छलांग वो लगा दिया नीचे प्लेन से, तो वो बस व्यक्ति बचा। 242 में से 241 खत्म हो गए, एक व्यक्ति बस बचा। तो इसमें महाराज जी क्या है? है ना, हृदय का फुटता है, ये सब चमत्कार यही है, परेशानी क्या कहूँगा, हृदय ही काम नहीं करता। तो महाराज जी एक बार जितने भी लोग महाराज जी अपने देश के वो घायल हुए या महाराज जी जो खत्म हुए, महाराज जी उनको एक बार आशीर्वाद स्वरूप आप कुछ ऐसा करें कि महाराज जी उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे, जितने भी लोग का ऐसा हुआ। और महाराज जी जो ग्रस्त के लोग हैं तो महाराज जी वो घर में किस प्रकार से पूजा पाठ करें कि जल्दी भगवान की भक्ति प्राप्त हो, या उन्हें भी वैराग्य की ओर प्राप्ति हो, क्योंकि मोह माया तो लगा ही रहता है। फिर भी महाराज जी थोड़ा से हमारे ग्रस्त के लोगों को जरूर थोड़ा सा हाँ, भगवान को एक साथ त्याग नहीं देना चाहिए, 2 मिनट तो भी पूजा पाठ करना जरूरी है। राम सीता बोलो जी। जो भी है, कन्हैया कन्हैया, भगवान को एक साथ में पूरा पूरा त्याग नहीं देना जी। ज्यादा कुछ नहीं तो हाथ जोड़ करके एक अगरबत्ती लगा ली, इतना भी काफी है। जी। ऐसा है, कई लोग क्या है, भगवान और पूजा से क्रोध करते हैं, पूजा करते ही नहीं, यह पूरा पूरा गलत है। जी। अरे 100% नहीं 20% मानो, लेकिन भगवान के लिए एक अगरबत्ती और 2 मिनट का तो समय निकालो। अगर हम कहेंगे कि नहीं भगवान है ही नहीं, एक साथ त्याग दिए, ऐसा नहीं है, 2 मिनट निकालना पड़ता है। हम तो महात्मा बन गए फिर भी हम पूजा करते हैं, अगर पूजा नहीं किए तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं है। भगवान का कुछ नहीं होने वाला है, हमारा क्या बिगड़ना है, हमारा बिगड़ सकता है अगर हम पूजा नहीं किए तो। जी। ऐसी बात है ना। तो महाराज जी जैसे जाप करते हैं तो लोग पूछते हैं कि महाराज जी राम नाम जैसे जप करते हैं तो ऐसे करें या माला से करें, इसका महाराज जी क्या प्रावधान है? अब वो माला से काउंटिंग अच्छी होती है, 108 की माला गोल एक बार अगर घूम गए, 100 बार अगर घुमा दिए तो फिर हो जाता है ना 10,000। जी। काउंटिंग के लिए अच्छा है, तो फिर भगवान को मानना है,
बस राम राम करते रहो। तो महाराज जी भोजन प्रसाद कहाँ तैयार होता है? बस यही पे होता इसी है। धुनी पे। जय हो। तो महाराज जी कुटिया में ऐसी कुछ कमी या बेसी जो महाराज जी भक्तों द्वारा कुछ? नहीं, कोई कमी नहीं है पर्याप्त। ज्यादा भी लालच को क्या करोगे। फिर भी महाराज जी कुटिया बड़ी हो या छोटी, कुछ न कुछ कमी बेसी बनी रहती है। हाँ ठीक है। तो ऐसा कोई कमी हो तो जरूर महाराज जी अवगत कराएं। हाँ अभी कमी नहीं है। जी। और महाराज जी एक छोटी सी सेवा है जिसमें संतों के लिए जो छोटी छोटी सेवाएं हो पाती हैं तो ले आते हैं। देखिए महाराज जी नमक था, और ये महाराज जी ये आटा है, इसमें महाराज जी चावल है, और ये महाराज जी इसमें चने हैं, भुंजे वाले चने ले आए थे। और ये महाराज जी अरहर की दाल है। बस ये महाराज जी छोटी सी सेवा है, बाकी अभी ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाते हैं। हाँ जी। महाराज जी एक बार सभी भक्तों को आशीर्वाद दें, और जिस प्रकार से महाराज जी आपने टाइम दिया बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कम से कम थोड़ा सा टाइम मिला हमें आपका। जय श्री राम महाराज जी। सीताराम।